बात जब भी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान की आती है, देश की मोदी सरकार इस मामले में कभी भी पीछे नहीं रही। ये मोदी सरकार ही थी जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देते हुए राजधानी दिल्ली में उस स्थान पर लगाई जहां कभी जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी। और आज एक बार फिर मोदी सरकार एक ऐसे विमान के सम्मान में ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार को जमीन देने जा रही है जिस विमान से इंडोनेशिया के स्वतंत्रता सेनानी सुल्तान शहरियार को इंडोनेशिया से बचाकर भारत लाया गया था। और उन्हें बचाने वाले कोई और नहीं, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक थे। बाईस साल से ओडिशा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक भी ओडिशा जैसे राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ वो एक कुशल पायलट भी थे जिन्होंने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता सेनानी सुल्तान शहरियार और सुकर्णो की जान बचाई थी। और जिस डकोटा DC-3 विमान से उन्हें सुरक्षित दिल्ली लेकर आए थे, वो विमान आज भी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई सालों से खड़ा है। लेकिन अब ये विमान जल्द ही ओडिशा लाया जाएगा और इसे भुवनेश्वर अड्डे पर खड़ा किया जाएगा, क्योंकि ये विमान बीजू पटनायक की बहादुरी की निशानी है। और इस बहादुरी को सम्मान देने के लिए मोदी सरकार के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ने ओडिशा सरकार को जमीन देने का फैसला किया। AAI ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट परिसर में ही 1.1 एकड़ जमीन ओडिशा सरकार को सौंपने पर सहमति जताई और इसी जमीन पर बीजू पटनायक का डकोटा DC-3 विमान को जनता दर्शन के लिए स्मारक के तौर पर रखा जाएगा। मिशन इंडोनेशिया पर गए थे बीजू पटनायक। दरअसल डचों ने इंडोनेशिया पर कब्जा जमाया हुआ था और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। उन्होंने ही इंडोनेशिया को डचों से मुक्त कराने की जिम्मेदारी बीजू पटनायक को दी थी। नेहरू ने इंडोनेशियाई लड़ाकों को डचों से बचाने के लिए कहा था। नेहरू के कहने पर ही बीजू पटनायक पायलट के तौर पर 1948 में ओल्ड डकोटा एयरक्राफ्ट लेकर सिंगापुर से होते हुए जकार्ता पहुंचे थे। बताते हैं कि डच सेना ने पटनायक को इंडोनेशिया हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही मार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन पटनायक ने जकार्ता के पास आनन फानन में विमान उतारा और इसके बाद उन्होंने कई विद्रोही इलाकों में दस्तक दी थी और अपने साथ प्रमुख विद्रोही सुकर्णो और सुल्तान शहरियार को दिल्ली लेकर आए थे। यही सुकर्णो बाद में आजाद इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति बने। बीजू पटनायक को इंडोनेशिया ने दिया सम्मान। बीजू पटनायक ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता सेनानी सुल्तान शहरियार और सुकर्णो की जान बचाई थी। इस बहादुरी के काम के लिए पटनायक को मानद रूप से इंडोनेशिया की नागरिकता दी गई थी। बीजू पटनायक को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान भूमिपुत्र से सम्मानित किया गया था। 1996 में इंडोनेशिया ने 50वें स्वतंत्रता दिवस पर बीजू पटनायक को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार बितांग जसा उताम से सम्मानित किया। बीजू पटनायक एक समाज सुधारक और राजनेता होने के साथ साथ एक उच्च कुशल पायलट भी थे। उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने से पहले कलिंग एयरलाइंस की स्थापना की थी, जो कोलकाता से संचालित होती थी। इस एयरलाइन के जरिए डकोटा समेत करीब 1 दर्जन हवाई जहाजों का संचालन होता था और अब उस डकोटा विमान को जनता के दर्शन के लिए स्मारक पर रखा जाएगा, जिससे उन्होंने इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो और सुल्तान शहरियार को बचाया था।